खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के पॉडकास्ट में बात करनी है करण सिंह तालिब साहब के साथ। तालिब साहब जो हैं ये जुडिशल डिपार्टमेंट से एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर्ड हो गए हैं। करण साहब की जो दिलचस्पी है वो लिटरेचर, खासकर पंजाबी साहित्य के साथ इनकी काफ़ी दिलचस्पी है। करण साहब की ज़िंदगी में इनका जो लिटरेरी वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है, आज तक इन्होंने पंजाबी में 4 किताबें लिखी हैं। आए जाने इनके क्या तासुरात है पंजाबी साहित्य के हवाले से। तालिब साहब, इस्तकबाल है आपका पॉडकास्ट पे। सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कौन हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मेरा नाम करण सिंह और मैं तखल्लुस करता हूँ तालिब। मैं बारामूला कांसपोरा का रहने वाला हूँ बेसिकली, और हमारे आबाओ अजदाद इधरी के रहने वाले हैं। मैं ज़िम्मेदार हूँ घर से। तो मेरी जो पहली तालीम है वो हमारे ही गांव में कांसपोरा में प्राइमरी स्कूल था, जहाँ से मैंने बेसिक तालीम हासिल की। ये कब की बात है? ये 47 की से बाद की बात है, लेकिन 48 की बात है। जी जी। तो जब हम श्रीनगर से यहाँ फिर शिफ्ट करके आ जाए, गांव में आ गए, तो फिर हम मेरी उधर वहाँ एडमिशन हुई स्कूल में। तो वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। श्रीनगर क्यों गए थे आप? श्रीनगर में वो 47 में कुछ हालात ख़राब हुए तो वो हिजरत करके जाना पड़ा। हिजरत करके तो सब चले गए। हम यहाँ में छोटा था। जी जी। हमें पता नहीं है इतना पूरा। जी जी। उसके बाद जब वापस आए तो मेरी जो तालीम है वो गांव के ही स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने प्राइमरी एजुकेशन के बाद मिडिल स्कूल था सिंहपुरा कलान, तो वहाँ मैं पढ़ने के लिए चला गया। और मिडिल पास करने के बाद मैं बारामूला में भी आया। बारामूला में मैं 9th में पढ़ रहा। कोई 1 साल के बाद फिर दिलना में हाई स्कूल आ गया। उन दोनों दिलना, बारामूला में हाई स्कूल नहीं था, तो वहाँ दिलना में हम चले गए, वहाँ एडमिशन ले ली। उसके बाद फिर दोबारा सिंहपुरा में हम आ गए, वहाँ हाई स्कूल आ गया। फिर दिलना से ही मैंने मैट्रिक पास किया उधर। ये किस ईयर में किया था? ये 63 की बात है। उसके बाद चूँकि घर में मुलाजमत नहीं थी ख़ास कोई, तो फिर हम आके थे उधर, श्रीनगर से आए थे हिजरत करके, तो नौकरी लगा दिया मुझे जी। तो मैं जुडिशल डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर असिस्टेंट लग गया था। तो उसके बाद मैंने फिर 68 में मैंने अदीब माहिर किया था। 68 में जी। अदीब माहिर करने के बाद मैंने फिर 70s में ज्ञानी का किया। उसके बाद मैंने फिर इसका एजुकेशन में इसमें दे दिया, इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। जी जी। और चूँकि लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, तो उन दिनों मैं उर्दू में लिखा करता था सबसे पहले। जी। चूँकि अब हाल बारामूला के जो पता नहीं है, मुझे लेखक थे उधर, साहित्यकार थे, लेकिन मुझे सिर्फ जरगर साहब से वाबस्तगी हुई। अब वो नहीं है इस दुनिया में। वो चला थे? गुलाम अहमद जरगर थे, वो टीचर थे असल में। जी। उनसे मुझे मुलाकात हुई और वो गायक भी थे। वो इधर बारामूला में एक दुकान है, दुकान के ऊपर वो म्यूजिक का काम भी करते। तो मैं उनके साथ आता जाता रहा। फिर बारामूला में काफ़ी साल से उर्दू के साथ वाबस्ता रहा। कुछ उर्दू में भी उन दोनों मैंने शुरुआत की। क्योंकि वक्त के साथ साथ 68, 67, 68 से फिर पंजाबी का जो चलन चला बारामूला में, तो काफ़ी लेखक उधर आने शुरू हो गए। प्रोफेसर सेवा सिंह थे और भी बाकी थे, या डॉक्टर राम सिंह, महेंद्र सिंह की, ये जो पुराने बुजुर्ग थे। इन्होंने एक संस्था बनाई वहाँ, जिसे पंजाबी साहित्य सभा बारामूला के नाम से जाने 68 में ही बनी है। 68 नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन 52 में हुई है। लेकिन ये शुरुआत इसकी जो हुई
वो 68 से ही समझ लीजिए आप, 67 68 जी। तो हम गली गली कूचू कूचू में बैठकर हम ये जो हमारा जो अदब है, अंदर का अदब जो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश, कभी किसी दुकान पर बैठे, कभी वो पार्क है वहाँ पार्क में बैठते थे, क्रेपा पार्क जिसे कहते हैं आज। तो वहाँ पे भी आप मुशायरे क्या करते थे? मुशायरे करते थे इकट्ठे बैठकर। राम सिंह थे, राम सिंह आज़ाद जो अब भी नहीं है, उनकी भी बहुत, और मैं करण सिंह तालिब, और आपने ये महेंद्र सिंह रिखी, प्रोफेसर सेवा सिंह, कीरत सिंह इनकलाबी थे, बीकेम सिंह राई थे, और काफ़ी थे। और उन दोनों बाहर से भी आया करते थे राइटर्स पंजाबी के। पंजाब से आया करते पंजाब से आया करते थे, हमारे साथ शमूलियत किया करते थे वो। तो प्रोफेसर सुजान सिंह आया करते थे, कुलवंत सिंह, एक कुलवंत सिंह पंजाब के थे, वो भी आया करते थे जी। एक आवारा दर्शन सिंह आवारा जी थे, वो भी आया करते थे। क्योंकि मैं क्या अर्ज़ यह है कि आया करते थे, पर हमारे साथ शमूलियत किया करते थे, तो मुशायरे भी, कहानियाँ भी पढ़ते थे, लेख वगैरह भी पढ़ा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर डॉक्टर राम सिंह के क्लिनिक में एक कमरा लिया, उस कमरे में हम बैठ कर किया करते थे। तो करते करते फिर हमने करण सतवंत, एक हमारे सूफियाना राइटर थे, वो उन दिनों ये गुरु आश्रम जो है उधर बारामूला में, नहीं आश्रम उधर है, वो दीवान बाग में एक आश्रम है, वहाँ वो जो बिल्डिंग बन रही थी उन दिनों, वो हमारे जो महंत रेलियस महंत जी हैं उनके देख रेख में, तो ये उन दिनों इंजीनियर काम करते थे, करण सतवंत, वो भी फौत हो चुके हैं। वो जब बिल्डिंग तैयार हुई तो महंत जी ने पूछा, भाई आप करण सतवंत जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपने सेवा की है, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कह दिया जी मुझे एक कमरा दे दिए, जो हम एक कोने में बैठ कर हमारी ये जो अदबी महफिलें जमाया करेंगे और अपनी पंजाबी ज़बान की सेवा वगैरह किया करेंगे। क्योंकि सर आपका नाम करण सिंह है, तो तालिब जो आपने कलमी नाम रखा है, तालिब ही क्यों, और ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला आपने तालिब अपना? मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर मोहन सिंह शांत जी, मेरी ड्यूटी थी उधर कारगिल में, तो ये उन्होंने मुझे ये ख़िताब दे दिया आप तालिब लिखें, और उन्होंने एक मिसरा वहाँ पर पढ़ा जो शायरी का जो मुझे जुनून था, वो तो पहले से ही था, मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखता था, लेकिन ये हाँ शॉर्ट स्टोरीज अब लिखता हूँ। इस वक्त मेरे इस कलम के अभी नज़दीक एक नावल भी है जी। तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ा, तालिब तलब उन्हां नूं रहिंदे जेड़े सट इश्क दी सैंदे। तो वो जो उन्होंने ये मिसरा पढ़ा वो मेरे जहन में बैठ गया और मुझे पोइट्री का शौक़ पड़ गया, तो मैंने उधर से पोइट्री भी शुरू कर दी। तो फिर बाद में इधर हम मुशायरे करते रहे डॉक्टर राम सिंह के क्लिनिक पर। उसके बाद हमें वो कमरा मिल गया, कमरे में हमने वो साहित्यिक बैठक जो हमारे अदबी महफिलें थी शुरू कर दी, क्योंकि उर्दू वाले भी उन दिनों थोड़े। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हो? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो उन दिनों नज़र बनियारी भी आया करते थे हमारी महफिल में, और एक मुसलमान दोस्त थे, वो काफ़ी सालों से वो मिले नहीं हमें, शायद बुजुर्ग थे, उन दोनों बहुत हो चुके होंगे, वो भी आया कर रहे थे। क्योंकि तो आजर साहब भी आया करते, आजर गुलाम अहमद आजर, वो भी आया करते थे हमारे पास। क्योंकि उनके साथ बैठ के हुई तो फिर हमने ये साहित्यिक जो सिलसिला है हमारा अदबी सिलसिला शुरुआत वहाँ। सर आपने बात की पंजाबी साहित्य की, पंजाबी लैंग्वेज में आप लिखते हो, और उर्दू में भी शुरू में आपकी दिलचस्पी उर्दू में ही थी। जी हाँ। पंजाबी जो कि आपकी मदर टंग भी है जी। आप बताएं सर, सबसे पहली जो आपकी जो तसनीफ़ है जी, पब्लिकेशन, ये कब और इसका क्या नाम आपने दिया? देखिए जी, पब्लिकेशन मैंने लिखी काफ़ी साल पहले थी, लेकिन चूँकि हालात तो कुछ ऐसे होते हैं कि शाया नहीं कर सकता है आदमी जी। तो किस नाम से थे वो? मेरे थे सांझे अथरू, गल्लां होइयां बीतियां। गल्लां होइयां बीतियां मेरी पहली किताब थी।
ये 1982 में पब्लिश हुई है। 82 में पब्लिश हुई थी जी। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा प्रीफेस बताएं। ये भी काम शॉर्ट स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज, समाजी किस तरह के शॉर्ट स्टोरीज? समाजी थे, सारा सामाजिक। उन दिनों उधर पंजाब के कुछ हालात ऐसे ही बिगड़ गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ कहानियाँ वहाँ की भी हैं। तो इमरजेंसी भी लगी थी शायद। हाँ, इमरजेंसी भी कुछ ऐसा था। वो कुछ कहानियाँ वो हैं, कुछ सामाजिक हैं, क्योंकि हमारी गली कूचू में सारा समाज ही है, दूर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, कहानियाँ तो यहाँ से मिल जाती हैं। तो वो पहली मेरी किताब थी। उसके बाद मेरी दूसरी किताब 2011 में हुई, सांझे अथरू। सांझे अथरू पस मंजर बताएं आप किस? वो भी कहानियों की किताब है, वो भी समाजिक ही है सारा। और उसमें कुछ इधर उधर की कोई गलत चीज़ नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये सब सारा कुछ जो है समाजिक है, क्योंकि हमारा समाज जो है उसमें बहुत ही कमियां हैं। हम तो ये जो लेखक है वो एक रोशनी है समाज के लिए, वो समाज को कुछ देना चाहता है, तो हम समाजी लिखते रहे। तो फिर उसके बाद मेरी जो तीसरी किताब है, मेरा एक दोस्त अभी हाल ही में वो स्वर्गवास हो गए, नज़र बनियारी साहब, उनका पूरा नाम अब्दुल क़य्यूम नज़र बनियारी है, वो बनियार के रहने वाले हैं जी। तो उनके घर में बाई चांस चला गया एक दिन, तो उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखा थी। ये किताब जो ये मिठी निच, ये उनकी टेबल पर पड़ी हुई थी। हाँ, ये मिठी निच, ये उनकी टेबल पड़ी थी। मैंने उठाया। ओरिजिनली उन्होंने पहाड़ी में लिखी थी। आपने फिर ट्रांसलेट किया? हाँ, मैंने कहा भाई मुझे दे दो, ये मेरा दिल करता है इसको मैं ट्रांसलेट करूँ पंजाबी में। तो उन्होंने कहा हाँ जी, शौक से ले जाइए। तो मैं ले आया और उसको मैंने ट्रांसलेशन किया, क्योंकि ये उर्दू में लिखी जाती है और इसके लिए मुझे मेहनत भी, क्योंकि लिखने में मेहनत लगती है जी। तो मेहनत की और इसका ट्रांसलेशन कर दिया मैंने। इसके बाद अभी क्या चला? इसके बाद तो हमारी चौथी किताब जो है सवाल बरकरार है। ये ज़ाती तौर पर ये उर्दू का ही अनवान लगता है जी। अनवान तो उर्दू का लगता है, लेकिन है ये पंजाबी में ही। इसमें भी शॉर्ट स्टोरीज, सब शॉर्ट स्टोरीज है, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी है। और मेरी 5वीं जो किताब अभी प्रेस में नहीं है, मेरे कल मैंने लिख दी है वो पूरी, तो तैयार है मेरी वो, अब प्रेस में तैयार है देने के काबिल। तो वो मजमून है, एसेज है, वो मजमून है जिसे हाँ मजमून है। वो मजमूनों की किताब जो है वो जल्दी प्रेस में चली जाए। उसमें मेरे कुछ दोस्त लेखक थे, हरमिंदर सिंह हाजी, वो पिछले साल ही उनके बारे में है कुछ। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सुखविंदर सिंह, वो पंजाब के रहने वाले हैं। अगर असल तौर में समझा जाए तो जो जम्मू कश्मीर के जो भी जितने भी पंजाबी लेखक हैं जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे जम्मू कश्मीर के जो अदीब हैं या शायर हैं, उनको प्रमोट करने का, उनको आगे ले जाने का। वो खुद क्रिटिक हैं, तनकीदकार हैं, वो तनकीद लिखा करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा आते हैं। तो ज़िंदगी रही तो वो गर्मियों में फिर आएंगे हमारे यहाँ। तो उनकी जो बहुत बड़ी देन है हमारी पंजाबी साहित्य सभा बारामूला के लेखकों को और जम्मू के भी। सर, अपनी मेंबरशिप्स के बारे में बताएं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं पंजाबी लेखक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी साल मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साल मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो उसके बाद मैं बारामूला उर्दू फोरम का, बारामूला राइटर्स फोरम उर्दू का राइटर्स फोरम का मेंबर भी हूँ, और वहाँ उनके साथ भी मैं बैठा हूँ। वो भी हमारी महफिल में आया करते हैं और लिखा करते हैं। क्योंकि हाल ही में एक पंजाबी साहित्य सभा की जी हाँ, छाया में एक प्रोग्राम भी हुआ था इन कोलैबोरेशन में बारामूला राइटर्स फोरम। बिल्कुल। आप पंजाबी साहित्य सभा के बारे में थोड़ा बताएं कि इसका उद्घाटन कब हुआ और टिल डेट अभी भी चल रही है, दैट इज स्टिल इन फंक्शन? देखिए, हमारी पंजाबी सभा जो है, ये मैं पहले भी अर्ज करता हूँ, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं अर्ज करूँगी 68, 67, 68 से शुरू हुई, 52 में आप उस वक्त आप फाउंडर मेंबर्स में। जी। अभी इस वक्त कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं सर? इसके लाभ अब देखिए ना, लेखक कितने होते हैं जी। जो लेखक है वही मेंबर आएगा, दूसरों का कोई आएगा नहीं। तो इसमें कोई बारामूला में 12-13 मेंबर्स हैं जो पंजाबी लिखते हैं वो उनकी बात कर 12-13 मेंबर्स हैं, वो ज्यादा नहीं है जी। तो मुस्लिम्स में भी है क्या कोई जो मतलब? जी हाँ, इस वक्त आजकल 2 राइटिंग इन पंजाबी पंजाबी में लिखते हैं, वो शाहमुखी में लिखते हैं। शाहमुखी? हाँ, शाहमुखी। तो गुरमुखी होती है।
न एक गुरमुखी होती है, एक शाहमुखी उर्दू का स्क्रिप्ट होता है। ओके ओके। तो वो उसमें लिखते हैं। और एक तो हमारे मेरे अजीज़ दोस्त हैं लाल दीन शाकर, जी जी, तो वो भी लिखते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं वो आजकल हैं, वो असल में बुनियार के जी, लेकिन आजकल वो दिलना में बस गए हैं। ओके ओके। वो दूसरे एक और शायर हैं, वो बांडीपोरा के हैं, असल में हैं वो राजौरी के, जी। लेकिन आजकल वो बांडीपोरा में हैं। सर बात कर रहे हैं सर आप बीइंग शॉर्ट स्टोरी राइटर, जी। तो एक राइटर क्या क्या रोल रहता है सोसाइटी में? देखिए जी, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? देखिए बहुत Being a अच्छा, short story बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। देखिए एक राइटर जो है वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी है। एक लेखक शॉर्ट स्टोरी जो है वो समाज की रग रग को, उसके दिल को जांच के पड़ताल के, उनके गली कोचों में फिर के, उनके घर घर में जाके उनकी बातें सुन के, उनको जो वहाँ से मवाद मिलता है वो सामाजिक हो या किसी और तरीके का, वो उस समाज को डालने के लिए, वो अच्छी अच्छी बातें समाज को समझाने के लिए वो लिखता है, ताकि जो गलतियां समाज में हुई हैं ये किताबें पढ़ के, ये कहानियां पढ़ के वो समाज की जो गलतियां हैं, वो खामियां हैं, वो दूर हो सके। ये एक लेखक का, एक राइटर का फ़र्ज़ बनता है, और अवलीन फ़र्ज़ यही है, और लेखक का और कुछ काम नहीं होता। सर चूँकि सर आपने एक ट्रांसलेशन भी की है किताब की, जो पहाड़ी में लिखी गई थी और आपने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया है। एक ट्रांसलेटर को मीनवाइल ही इज़ ट्रांसलेटिंग एनी बुक, जी, किन किन लवाजमात का ख्याल रखना पड़ता है? बहुत अच्छा, आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखिए ट्रांसलेशन अपना लिखना बहुत आसान है, लेकिन किसी दूसरी ज़बान को ट्रांसलेशन करना ये बहुत बड़ा काम है जी। इसके लिए मुझे उर्दू पंजाबी की डिक्शनरी और बहुत सारी उर्दू की डिक्शनरियाँ कंसल्ट करनी पड़ी हैं, और फिर मैंने फिर तब जाके मैंने नज़र बुनियादी की इस किताब को ट्रांसलेशन किया है। इस किताब में अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं किसी लैंग्वेज में, इसका जो बेसिक जो लफ्ज़ है, उसके शब्द जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर वो चेंज हो गए तो चूंकि इसका एक लफ्ज़ चेंज होने से ही कहानी का या पोइट्री का जो अंदर का जो मवाद है, जो लेखक कहना चाहता है, वो सब का सब चेंज हो जाएगा। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उसको लिखा जाए, उसको ट्रांसलेशन किया जाए। सर कोई खास मैसेज देना चाहते हो जो कि हमारे खासकर हमारे जो यूथ देख रहे हैं इस वक्त, या जो बडिंग राइटर्स लिटरेचर के हवाले से? ठीक है सर। कुछ किताबें भी रिकमेंड करें, कुछ राइटर्स भी रिकमेंड करें जो आपकी ज़िंदगी में जो आपने पढ़े हैं और आपको मतलब दिल को भा गए वो राइटर्स, और कोई खास मैसेज देना चाहते होंगे? जी, मैं आजकल के नौजवानों को ये मैसेज दे दूंगा कि सबसे पहले अगर उनके दिल में ये चिराग है लिखने का, दिल करता है लिखने का, तो सबसे पहले वो किताबें पढ़ें। जितनी वो किताबें पढ़ेंगे, वोकैबुलरी जितनी भी उनकी ऊंची होगी, डिक्शनरियाँ कंसल्ट करें, बड़े बड़े जो लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने के बाद फिर वो सही तरीके पर वो लेखक बन सकता है। अगर कोई लेखक आजकल का ये कहे कि घर में बैठे बैठे मैं लेखक बन जाऊंगा, अदीब बनूंगा, नहीं बन सकता है। उसको लिखना है तब जब वो किसी की किताब पढ़ेगा, लेखकों की किताब है। अगर वो पंजाबी में लिखता है तो पंजाबी राइटर्स की किताब लिखे, जिस तरह ये प्रोफेसर पूरन सिंह जी हुए हैं, गुरबखश सिंह प्रीत लड़ी हुए हैं, अपनी अमृता प्रीतम जी हुई हैं जी, तो सुजान सिंह जी राइटर्स हुए हैं, हमारे जम्मू के काफ़ी राइटर हैं, अजीत सिंह जी मस्ताना हैं, इनकलाबी जी हैं, और बारामूला के भी लेखक हैं, दमोदर सिंह हमदर्द है, महेंद्र सिंह रिखी है, या करण सतवंत जो हो चुके हैं, या अपने डॉक्टर राम सिंह हैं, जोगिंदर सिंह पांदी है, और भी बिक्रम सिंह राय हैं। ऐसे ऐसे राइटर, उनकी किताबें पढ़ें। वो किताबें पढ़ने के बाद ही कोई लेखक जो नया है वो लेखक बन सकता है, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। बात हो रही है पंजाबी साहित्य की। पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो खासकर जो पंजाबी साहित्य सभा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बारामूला में अभी इस वक्त फंक्शन कर रही है, इन पे क्या क्या जिम्मेदारियाँ, आप क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इनसे? देखिए, फॉर द प्रमोशन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए पंजाबी जो राइटर है
उसका काम है लिखना। जी अब चूँकि वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। जवानों में वो मादा रहा नहीं कि वो किताबें लेके पढ़ें। जी। अब वो जो कुछ भी पढ़ते हैं वो या यूट्यूब पर पढ़ेंगे या वो टेक्नोलॉजी या मोबाइल ले लेंगे या बाकी जो भी टेक्नोलॉजी उनको सामने आती है उनसे पढ़ते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जो बात किताबों से निकल के आएगी वो उधर अपने टीवी से आपको नहीं मिलेगी, आपकी जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल से है वो आपको नहीं मिलेगी, या लैपटॉप है उससे नहीं मिलेगी। आप किताबें पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा। सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले वक्त में, आप किन किन? देखिए लैंग्वेज को कोई कहना मैं किसी की लैंग्वेज को ख़त्म करूं, जी ख़त्म लैंग्वेज नहीं होती है जब तक स्पीकर्स हैं। जब स्पीकर्स हैं। लेकिन जो जवान हैं उनको चाहिए किताबें खरीदे। हर एक घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर एक किताब हर एक किस्म की, साहित्य को अदबी हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, रिलीजियसली हो, हर किताब अपने घर में रखें एक छोटी सी लाइब्रेरी। तब जाके आने वाली जनरेशन और जो चल रही जनरेशन है एक तो वो पढ़ पाएगी। और मैं तो इतना कहूँगा कि हमारी जो मजहबी जगह है, सोर्सेज हैं, वहाँ पर भी एक छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए। मजहबी हो या कि सामाजिक हो, हर एक लाइब्रेरी उधर हो चाहिए और पढ़ने वाले खुद ब खुद हो जाएंगे। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, मेहरबानी, कीमती वक्त दिया ये पॉडकास्ट में। बहुत मेहरबानी आपकी। नाजरीन आपका भी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम करण सिंह तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम।